Hello everyone, how are you all? I hope you all are safe at your place. Welcome to the channel Physics Junction by TK Kuril, जहाँ पर आपको फिजिक्स के टॉपिक्स बहुत ही इजी और सिंपल तरीके से कराए जाते हैं। साथ ही आपको नोट्स भी प्रोवाइड कराए जाते हैं ताकि आपको टॉपिक से रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी ना हो। हम अपने प्रीवियस वीडियोस के अंदर 2 यूनिट्स कंप्लीट कर चुके हैं। फर्स्ट था हमारा ग्रेविटेशन और जो सेकंड था हमारा वो था प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर। आज हम 3rd यूनिट स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है रे ऑप्टिक्स। ठीक है, रे ऑप्टिक्स आप बहुत सारे बच्चे कर चुके होंगे। मैं आज रे ऑप्टिक्स स्टार्ट करूंगी फ्रॉम 1 टू द एंड। हम सारे के सारे टॉपिक्स कवर करेंगे। सबसे पहले जो रे ऑप्टिक्स है उसके हमें 4 पार्ट्स दे रखे हैं। ठीक है, जो रे ऑप्टिक्स है हमें वो 4 पार्ट्स में दी हुई है आपकी बुक्स के अंदर। जो फर्स्ट पार्ट है इसका वो है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, सेकेंड पार्ट है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, थर्ड है डिस्पर्जन ऑफ लाइट और जो फोर्थ है वो है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, ये सारे के सारे पार्ट्स के अंदर जितने भी टॉपिक्स हैं हम वो सारे के सारे कवर करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको इसकी बेसिक इंट्रोडक्शन देने वाली हूँ आज की वीडियो में रे ऑप्टिक्स की, कि रे ऑप्टिक्स के अंदर बेसिकली हम क्या क्या चीजें स्टडी करते हैं। ठीक है, जैसा कि आपको पार्ट से ही यहाँ पे क्लियर हो रहा होगा कि रिफ्लेक्शन है, रिफ्रैक्शन है, डिस्पर्जन है, ये हम सारे के सारे फिनोमिना जो है वो लाइट के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, लाइट के बारे में जितनी भी थ्योरीज हैं, जितने भी इसके लॉज हैं, जो भी है हम सारा का सारा रे ऑप्टिक्स के अंदर स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर लाइट के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, व्हाट इज लाइट बेसिकली। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम जो रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिस्पर्शन या फिर ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, इन सब ये चारों के चारों जो पार्ट्स हैं इनके अंदर पूरा जो यूज होगा वो हम यूज करेंगे किसका, लाइट का। सारे के सारे टॉपिक्स में लाइट का यूज होगा। जो ये रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिस्पर्जन ये सब चीजें हो रही हैं, अलग अलग फिनोमिना हो रहे हैं, ये सारे के सारे लाइट के ऊपर ही हो रहे हैं। तो हमें उसके लिए लाइट के बारे में पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो सबसे पहले लाइट क्या होता है, ये क्या है, हमारे पास फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है। ठीक है, ये क्या है, हमारे पास एक फॉर्म होती है एनर्जी की जो हमें क्या देती है, सेंसेशन देती है। किस चीज की, साइट की सेंसेशन। साइट की सेंसेशन मतलब जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, अपने ऑल अराउंड जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको देख सकते हैं। ठीक है, ऑल अराउंड जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं उन सब चीजों को देख सकते हैं लाइट की हेल्प से। तो ये क्या है, हमारे पास एक तरह की एनर्जी है, फॉर्म ऑफ एनर्जी, जो क्या प्रोड्यूस करती है, सेंसेशन ऑफ साइट। और जो लाइट होती है हमारे पास, ये क्या करती है, एक स्ट्रेट लाइन के अंदर ट्रेवल करती है। ठीक है, लाइट हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन के अंदर ट्रेवल करती है। और ऐसा देखा गया है कि हमारे पास जो लाइट है उसकी स्पीड कितनी होती है वैक्यूम के अंदर, 3 × 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड। ये हम अपनी न्यूमेरिकल्स में भी स्टडी करते हैं, जनरली भी हम देखते हैं। अगर हम स्टडी करें, अगर कभी भी बात आती है स्पीड ऑफ लाइट की, तो वो हम कितनी लेते हैं, 3 × 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड। ये हमारे पास एक यूनिवर्सल कांस्टेंट वैल्यू है। ठीक है, लाइट की ये एक यूनिवर्सल कांस्टेंट वैल्यू है जो हमें बताती है कि लाइट हमारे पास वैक्यूम के अंदर 3 × 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड की स्पीड से ट्रेवल करती है। और हमारे पास जो स्पीड होती है लाइट की वैक्यूम के अंदर, हम क्या कर सकते हैं, बेसिकली जो लाइट होती है वो हमारे पास एक ऐसी एनर्जी होती है, ऐसी फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है जिसको कि हम मेजर कर सकते हैं। मेजर कर सकते हैं तभी हमने इसको क्या बताया है कि इसकी स्पीड कितनी होती है वैक्यूम के अंदर, 3 × 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड। अब जो ये लाइट थी, लाइट के ऊपर बहुत सारे कंट्रोवर्सीज हुई, बहुत सारे लॉज आए, बहुत सारे साइंटिस्ट ने अपनी अपनी थ्योरीज दी। तो सबसे पहले जिसने ऑब्जर्व किया था लाइट का फिनोमिना, न्यूटन ने क्या किया था, उसने ये बोला था कि हमारे पास जो ये लाइट होती है ये क्या होते हैं, हमारे पास टाइनी पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, उसने बोला था कि जो लाइट होती है ये टाइनी पार्टिकल्स होते हैं जो क्या करते हैं, इन टाइनी पार्टिकल्स को उसने क्या नाम दिया था, कॉर्पसल्स। ठीक है, इन टाइनी पार्टिकल्स को क्या नाम दिया गया था, कॉर्पसल्स, CORPUSCLES। ठीक है, ये कॉर्पसल्स नाम दिया था इन टाइनी पार्टिकल्स को न्यूटन्स ने। और ये जो कॉर्पसल्स थ्योरी थी, कॉर्पसल्स थ्योरी है, ये कौन सा फिनोमिना हमें एक्सप्लेन करती है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जो कि हम फर्स्ट पार्ट के अंदर स्टडी करेंगे।
ठीक है। ये जो कोप्सल्स थ्योरी है ये क्या करती है हमें, इसने हमें जो ये कोप्सल्स जो हमने स्टडी किया था, जो न्यूटन्स ने बोला था, जो कोप्सल्स थ्योरी थी वो एक्सप्लेन कर रही थी फिनोमिना ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को। इसके बाद हमारे पास वेव थ्योरी आई। वेव थ्योरी ऑफ लाइट आपने स्टडी किया होगा, हाइगन्स प्रिंसिपल हम स्टडी करते हैं, ठीक है। हाइगन्स प्रिंसिपल हम स्टडी करते हैं, इसके लिए इसको हाइगन्स ने दिया था, जो वेव थ्योरी थी उसको हाइगन्स ने दिया था और उसको फर्दर मॉडिफाई किया था फ्रेस्नेल्स ने, ठीक है। फ्रेस्नेल्स बायप्रिज्म हमारे पास जो है एक प्रैक्टिकल टॉपिक भी है, प्रैक्टिकल भी हम करते हैं इसके ऊपर, फ्रेस्नेल्स बायप्रिज्म के ऊपर, और आपके पास शायद वो टॉपिक भी होगा, अगर अब नहीं होगा तो आपके हायर क्लासेस में वो टॉपिक है, ठीक है। ये जो थ्योरीज दी गई थी वेव थ्योरी, उसकी थ्रू जो हमारे पास फिनोमिना निकला था, उसके थ्रू हमने जो फिनोमिना एक्सप्लेन किया था वो कौन सा फिनोमिना था, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का, ठीक है। जो हमारे पास ये वेव थ्योरी थी जिसको कि हाइगन्स ने दिया था और उसको फर्दर मॉडिफाई किया था फ्रेस्नेल्स ने, उसके बिहाफ पे, उस वेव थ्योरी के बिहाफ पे जो फिनोमिना आया था वो क्या था, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। यहाँ पे क्या हम स्टडी करेंगे, वेव थ्योरी स्टडी करेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के अंदर। और इसी के साथ ही हमारे पास इंटरफेरेंस और डाइफ्रैक्शन को भी बताया गया था। हाइगन्स और फ्रेस्नेल्स की थ्योरी के बाद हमारे पास मैक्सवेल्स आया था, जिसने हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी दी थी लाइट की, और उसी के बिहाफ पे हम जो स्टडी करते हैं पोलराइजेशन, वो उसी के ऊपर ही बेस्ड है, ठीक है। मैक्सवेल्स की थ्योरी के ऊपर ही बेस्ड है पोलराइजेशन ऑफ लाइट। उसके बाद हमने कुछ फिनोमिना स्टडी किए, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और कॉम्पटन इफेक्ट, जिसको कि प्लैंक्स ने दिया था, और ये जो फिनोमिना है हम स्टडी करते हैं क्वांटम थ्योरी के अंदर, क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर, ठीक है। क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर हम ये सारे के सारे जो फिनोमिना है वो स्टडी करते हैं, और इसके अंदर जो मेन हमारे पास कॉम्पटन इफेक्ट है, इसी के ऊपर बेस्ड हमारे पास जो क्वेश्चंस है वो नेट के एग्जाम में पूछे जाते हैं। कॉम्पटन थ्योरी के ऊपर ही बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं वो नेट के एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। जब आप पीजी करोगे, अगर आप फिजिक्स से पीजी करते हो, तो आपके पास पूरा पूरा एक टॉपिक है, एक मेन टॉपिक है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और कॉम्पटन इफेक्ट का, और उसी के ऊपर बेस्ड नेट के एग्जाम में क्वेश्चंस भी पुटअप होते हैं। फिर उसके बाद था हमारे पास एट लास्ट हमारे पास डी ब्रोगलीस ने अपने पोस्टुलेट्स दिए थे ड्यूल थ्योरी के ऊपर। ड्यूल थ्योरी हमारे पास कौन कौन सी होगी, एक तो हमारे पास थी जो कोप्सल्स थ्योरी, और दूसरी हमारे पास थी वेव थ्योरी। कोप्सल्स थ्योरी में हमने क्या स्टडी किया था, हमने लाइट को लिया था एज अ टाइनी पार्टिकल्स। न्यूटन्स ने बोला था कि ये जो टाइनी पार्टिकल्स होते हैं जब एक जगह पे कंसंट्रेट हो जाते हैं तो हमें लाइट दिखाई देती है, न्यूटन्स ने ये बोला था। और उसी के साथ ही ये कोप्सल थ्योरी और जो वेव थ्योरी थी, इन दोनों को कंबाइन करके डी ब्रोगली ने एक थ्योरी दी थी जिसको कि नाम दिया गया था डी ब्रोगली ड्यूल थ्योरी, ड्यूल थ्योरी ऑफ लाइट। ये हमें दी थी डी ब्रोगलिस ने, और उसके ऊपर ऑब्जर्वेशन की गई थी, लाइट फिनोमिनास को स्टडी किया गया था। और उसके बाद हमारे पास जो लास्ट में हम इस यूनिट के अंदर हम स्टडी करते हैं वो होते हैं ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स हम ये सब जब स्टडी कर लेंगे, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, डिस्पर्जन ऑफ लाइट, देन हम फाइनली जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनकी जो वर्किंग है, उनकी कंप्लीट हमारे पास जो भी थ्योरीज हैं उसके ऊपर बेस्ड वो हम सारा का सारा स्टडी करते हैं। जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स है हमारे पास कैसे कैसे आप स्टडी करोगे अपने लास्ट पार्ट के अंदर ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर, वो है हमारे पास एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप हो गया, कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, सिंपल माइक्रोस्कोप है। और इसी के ऊपर बेस्ड आपके जो एग्जाम्स हैं उसके अंदर आपको मेन जो लेंथी क्वेश्चन होता है हाईएस्ट मार्क्स का, वो इसमें से पूछा जाता है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के अंदर। ये जो कंपाउंड और सिंपल माइक्रोस्कोप है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, और जो हम इसके अंदर मैग्निफिकेशन वगैरह स्टडी करते हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ये जो पूरा का पूरा यूनिट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है और बहुत ही ज्यादा नॉलेजेबल है, ठीक है। आप इसके अंदर बहुत सारी नॉलेज गेन कर सकते हो आप रे ऑप्टिक्स के अंदर, ठीक है। तो ये थी छोटी सी इंट्रोडक्शन अबाउट रे ऑप्टिक्स कि क्या क्या आप इस यूनिट के अंदर स्टडी करने वाले हो। सो दैट वाज इट फॉर टुडेज वीडियो। कल से हम इसके टॉपिक स्टार्ट कर देंगे। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे ए पार्ट इसका, उसके टॉपिक स्टार्ट करेंगे, देन फर्दर हम जो आगे के पार्ट हैं उसके ऊपर जाएंगे। सो दैट वाज इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।